बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जो है तार के प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध में जो संबंध का सूत्र है उस पर आधारित प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। वो फार्मूला क्या है आपका R=ρ L/A। ठीक है, इस पर बेस हम लोग आज के प्रश्न को लगाएंगे। आपको पता है R क्या है, प्रतिरोध है, और तार के पदार्थ का ये विशिष्ट प्रतिरोध है, और ये लंबाई है तार की, और तार के पृष्ठ काट का क्षेत्रफल है। इसी पर बेस हम लोग जो है अपने प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया कि एक तार की लंबाई 1 मीटर है, व्यास 0.2 मिलीमीटर है तथा प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक, ये चीज़ें दी गई हैं। अब कह रहे हैं तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या क्या दिया गया है, ठीक है, इसे हम लोग हल करेंगे। अब जो दिया गया हमारे लिए वो क्या है, तार की लंबाई को हम लोग यल से लिखते हैं। तो यल दिया है कितना, 1 मीटर। तार का जो व्यास है वो कितना दिया है, 10.2 मिलीमीटर। और फिर तार का जो प्रतिरोध वो भी दिया गया है, कितना, 10 ओम। अब ये व्यास है, व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो अगर हम व्यास से त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ पर तार की त्रिज्या को अगर स्मॉल r से लिखें तो व्यास के बटे 2 होगा, व्यास का आधा होगा। व्यास कितना है, 10.2 मिलीमीटर है। ठीक है, तो उसका आधा हो जाएगा कितना, 0.1 मिलीमीटर। तो त्रिज्या निकल आई। अब इसको मीटर में चेंज करना है, सारे सिस्टम में लगाने के लिए मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग, अगर 1000 से भाग दिया तो ये किस में आ गया, मीटर में। अब आप इसको 10⁻³ नीचे ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। और इसको पूरा हल करेंगे तो चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ है, और 1 घात -1 है, कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसकी त्रिज्या आ गई है। त्रिज्या आएगी तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ρ से, ये ज्ञात कीजिए। तो हमारा सूत्र क्या है, सूत्र है R=ρ L/A। अगर हमको जो है विशिष्ट प्रतिरोध चाहिए तो ρ बराबर हमें निकालना होगा। ठीक है, तो ρ बराबर हो जाएगा R×A/L, ये हमारा सूत्र होगा। अब तार का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, तो अगर ये तार है तो ये तार की लंबाई है, और ये वाला तार का क्या होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का मान क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली है। ठीक है, उसका वर्ग करके पाई से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, तो a के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, πr²। ठीक है, a बराबर क्या होता है, πr² होता है। यही क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है तार का। तो अब अगर हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ρ बराबर r, a के स्थान पर πr², और अपान क्या हो जाएगा, तार की लंबाई। अब ρ निकालना है तो r का मान रखते हैं। r का मान हमने दे रखा है कितना, 10 ओम। ठीक है, 10 ओम। मात्रक लिखेंगे तो क्लियर रहेगा किसका मात्रक क्या आएगा। वैसे आपको मात्रक याद होना चाहिए, वो इसका क्या मात्रक होता है, ओम मीटर। ठीक है, अब ये मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। और इधर आगे क्या है, ये पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। r², r कितना है, 1 × 10⁻⁴ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, लंबाई, तो तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई हमारी है 1 मीटर, तो इंटू क्या हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका विशिष्ट प्रतिरोध। अब मीटर से एक घात इसकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है,
और मात्रक क्या आएगा, ओम मीटर आएगा। अब केवल आंशिक मान हल कर लेंगे और ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 की घात कितनी है, -4, और ये कितनी है, +1, तो वहाँ पर कितना बचेगा, -3 बचेगा। और 22/60 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 3.14, और 10 की घात कितना बच रहा है ये, -3। एक मिनट रुकिए सर, इस चीज़ को अगर हम लोग हल करेंगे, ठीक है, तो हल करने के लिए हम लोग ई स्क्वायर है, ठीक है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी जो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 10, और 22/7 को अगर आप काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3.14 इसका मान। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 की घात -8 हो जाएगा। ठीक है, और मात्रक हमने क्या लिख दिया, ओम मीटर। और अब इसको देखेंगे, ये एक घात और कम हो जाएगा तो आ जाएगा 3.14 गुणे 10 की घात -7, आंसर हो जाएगा इसका ओम मीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग निकाल लेंगे। अब इस पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। एक चालक तार का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम है। इस तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुना इस तार को खींच कर इसकी लंबाई 2 गुना तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे प्रश्न दिया गया है। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम रखा है, करे से खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। ठीक है, 2 गुना तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। तो फिर क्या होगा कि तार का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। अब आपको हम फार्मूले के हिसाब से हमें पता है कि अगर एक तार की लंबाई को हम बढ़ा देंगे, खींचकर बढ़ा देंगे, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर जो है लंबाई बढ़ा रहे हैं तो इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल मोटाई वो कम हो जा रही है। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर तार को खींचा जाएगा, उसकी लंबाई में चेंज करेंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में चेंज आएगा, और इस तरह से क्या होगा, उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। परंतु एक चीज़ नहीं बदलेगी, क्या, इसका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। अब तार का पदार्थ वही है। ठीक है, जैसे हमने तांबे का ही तार लिया, उसको हमने खींच दिया, तो तांबे के तार को खींच देने से उसके पदार्थ तो बदल नहीं जाएंगे। तांबा पहले भी था, तांबा बाद में भी है, यानी कि ये रोल इसका बदलेगा नहीं। क्या बदल जाएगा, ये दोनों बदल जाएगा, परंतु ये बदलेगा नहीं। ठीक, तो इस नाते इसका प्रतिरोध बदल जाएगा। तो हमको वो प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो एक तार का प्रतिरोध जो पहले है, ठीक है, वो कितना है, 10 ओम है। तो पहले जो तार का प्रतिरोध उसे हमने लिखा कितना, 10 ओम लिख दिया। ठीक है, इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि जो है प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L1, और L1 बराबर कितना है, L है। ठीक है,
तो अगर प्रारंभिक लंबाई L1 है तो जो प्रश्न में कहा गया इसकी लंबाई खींचकर कितनी कर दी जाती है, 2 गुनी। ठीक है, तो जो बाद में लंबाई L2 हो जाएगी वो प्रारंभिक लंबाई की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो पहले जो क्षेत्रफल है प्रारंभिक वो क्या है, A1 बराबर हमने मान लिया वो क्या है, A है, और जो बाद में क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो A2 हो जाएगा। क्षेत्रफल में चेंज आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा, पहले A था तो बाद में कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। इस तरह से इन सब राशियों में परिवर्तन आ गया। तो पहले प्रतिरोध तो 10 ओम है, लेकिन अब प्रतिरोध कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक बच्चों, तो इसी पर बेस आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ठीक, मान लेते हैं पहले तार का प्रतिरोध। ठीक है, प्रारंभ में तार का प्रतिरोध, तो ये क्या है, R1 है, और ये क्या होगा, रो L1/A1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये समीकरण नंबर इसको 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, तार को खींचने के बाद, तार को खींचने के बाद प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये तो बदलेगा ही नहीं, तो लंबाई बदल कर L2 हो जाएगा और क्षेत्रफल बदल कर क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या ज्ञात करना है, R2 ज्ञात करना है, दूसरा प्रतिरोध ज्ञात करना है। जब बदल जाएगा प्रतिरोध, तो अगर हमको बदला हुआ प्रतिरोध ज्ञात करना है तो समीकरण नंबर 2 में क्या करते हैं, 1 से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 और ये क्या समीकरण नंबर 1, ये 2 और ये 1, तो 2 में 1 से भाग देने पर तो ये क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो R2/, क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक, R2/R1 हो जाएगा, और R2 का मान क्या है, रो L2/A2, और R1 का मान क्या है, रो L1/A1। ठीक है, तो रो से तो रो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये तो L2 है ऊपर में, और ये A1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और A2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये हल हो जाएगा। तो L2, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, A2। ठीक, और ये क्या है, L1 क्या है, नीचे, और अपान A1 होती है कहाँ हो गया, ऊपर। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। R2 का अब मान रख लेते हैं तो आ जाएगा आंसर। मान जब वैल्यू रखेंगे आप, तो R1 की वैल्यू कितनी है, 10। R2 तो फाइंड ही करना, उसे याद करना थी, हो गया 10 ओम। रो कैंसिल ही हो गया। अब L2 देख लेते हैं कितना है, L2 और A1 ऊपर रहेगा, तो L2 आपका कितना है, 2L है। ये कितना है, 2L है। और क्या चाहिए हमको, ऊपर A1 चाहिए, तो A1 देखेंगे तो ये क्या है, A है। अब नीचे वाली राशि देखते हैं, L1 क्या है, L है, और फिर क्या चाहिए आपको, A2, तो A2 हमारा कहाँ है, ये है, A/2 है। A2 हमारा क्या है, A/2 है। अब L से L कैंसिल, ये कैंसिल, और 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो R2/10 था ना, ये हो जाएगा, 2 ऊपर गया तो 2 दूना 4, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 4 बराबर 40 ओम। इस तरह से जो नया प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 40 ओम आएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पर दिए गए सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो और भी सवाल आपको इस पर दिए जाएंगे, और इसी पर बेसिस सवाल को आप ऐसे ही जो है हल करें। ठीक बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।